राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए, जन्माष्टमी तिथि पर मैं अपने मुख्य द्वार का झांकी आपको दर्शन करा रही हूं, क्योंकि बर्थडे पर जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, जो मेरे कृष्ण कन्हैया हैं, उनका बर्थडे पर अपने मुख्य द्वार को अवश्य ही सजाएं, बंधन बार लगाएं, जो कि मैं पहले वीडियो दे चुकी हूं दोस्तों कि कैसे बंधन बार लगाना है और कैसे अपने मुख्य द्वार को सजाना है दोस्तों। तो ये मेरा रही मुख्य द्वार। अब यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। इसी पर मैं अपने गोविंद को विराजमान करूँगी स्नान कराने के लिए। तो यहाँ पर मेरा अष्टदल बन कर के तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं एक चौकी रखी हूँ। चौकी पर गोविंद के लिए यहाँ पर मैं चौका बना रही हूँ, चौका पूर रही हूँ, जिस पर मेरे गोविंद जी विराजमान होंगे। चौका पूरने के बाद इस पर पीला कपड़ा, आपके पास जो भी कपड़ा है पीला, साफ होना चाहिए, धुला होना चाहिए, उस कपड़े को जो आप चौका बनाए हैं उसके ऊपर बिछा दें, क्योंकि पीला कपड़ा मेरे गोविंद को बहुत ही पसंद है। उसके बाद एक कलश का स्थापना की हूँ, जो कि कलश में पानी भरा हुआ है। उसके बाद उसमें पैसा रखें, लौंग, इलायची, कसैली, पान के पत्ते, उसके बाद एक नारियल श्रीफल उस पर विराजमान करें। पंच पल्लव रखने के बाद, क्योंकि आम का जो पल्लव होता है वो शांति और शुभता का प्रतीक है। मेरे लड्डू गोपाल जी पंचामृत से स्नान कर ली, अब घर का शुद्ध जल से स्नान कर रहे हैं। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी का 16 श्रृंगार होगा। मेरे लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर स्नान हो रही है, क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल जी हैं सो आपका घर का सदस्य हैं। जैसे आप अपने बर्थडे पति का मनाते हैं, बेटा का मनाते हैं, कोई न कोई उपहार देते हैं, जिस तरह से आपके मन में प्रसन्नता रहती है, उसी तरह से अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाना चाहिए। अब मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं। अब इनका 16 श्रृंगार होगा। नए नए ड्रेस मेरे लड्डू गोपाल जी अब पहनेंगे दोस्तों। तो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी मेरा यहाँ पर नए ड्रेस पहन रहे हैं, जो कि मैं पोशाक अपने हाथ से बनाई हूँ अपने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी ड्रेस पहन के बैठ चुके हैं। अब इनका 16 श्रृंगार होगा दोस्तों, जो कि 16 श्रृंगार में बहुत सामग्री आती है। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें। 16 श्रृंगार में आती है कमरधनी। सबसे पहले मैं श्रृंगार करने के पहले पोशाक के बाद यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को केसर का तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि बर्थडे तिथि है। इस पर मेरे लड्डू गोपाल का जो केसर का तिलक है बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए केसर का तिलक बर्थडे पर अवश्य लगाएं। आप रोज दिन नित्य प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को केसर का तिलक लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बर्थडे पर जन्माष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है। जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं उनके लिए और ही ज़्यादा खास हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को केसर का तिलक लगाएं। अब मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी पगड़ी भी पहन चुके हैं और पगड़ी पहन करके बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं पहले एक वीडियो दे चुकी हूँ कि आपके ज़िंदगी में जो अभाव है, जो रिश्ता का अभाव है, जो रिश्ता का कमी है, वही रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से लगाएं। तो कोई ना कोई रिश्ता अवश्य अपने लड्डू गोपाल से लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनसे रिश्ता अवश्य ही लगाएं। तो आइए जानते हैं कि मैं कौन सी रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से लगाई हूँ। तो दोस्तों मुझे भाई नहीं है, तो मैं भाई का रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से लगाई हूँ, और मुझे दोस्त भी नहीं है तो मैं दोस्त का भी रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से लगाई हूँ। क्योंकि जो भी रिश्ता लगाया जाता है मेरे लड्डू गोपाल से, वो मेरे लड्डू गोपाल जी बखूबी निभाते हैं। क्योंकि दुनिया का दोस्त रिश्ता निभाए या ना निभाए, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल अवश्य ही रिश्ता निभाते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि मनुष्य और मौसम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए तो मेरे सांवरिया सेठ है, उन पर भरोसा करना चाहिए।
दुनिया के लोग, मनुष्य आपका जो दुख का घड़ी होगा, विपत्ति का घड़ी होगा, तो उसमें आए या ना आए, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी पास में खड़े मिलते हैं। तो इसीलिए लड्डू गोपाल से कोई ना कोई रिश्ता अवश्य ही लगाना चाहिए। जैसे द्वारपति ने भाई का रिश्ता लगाई थी, अपने लड्डू गोपाल को भाई बनाई थी, अपने द्वारिकाधीश को भाई बनाई थी। और जब चीर हरण हो रहा था द्वारपति का, तो कोई नहीं आया। उस समय अपने पति को भी पुकारी। इतना इतना महान योद्धा लोग बैठा हुआ था, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसे महान महान योद्धा लोग बैठे थे, लेकिन सबको पुकारी, सबसे दया की याचना की, कोई नहीं आया। तो लास्ट में अपने द्वारिकाधीश को बुलाई, तो मेरे द्वारकाधीश आए और द्वारपति का लाज बचाए। इसीलिए दोस्तों, कोई ना कोई रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से अवश्य ही निभाना चाहिए, रखना चाहिए, निभाना भी चाहिए। उतना ध्यान अगर आप निभाते हैं, रिश्ता रखते हैं, उनका बर्थडे का त्यौहार अगर अच्छे से आप मनाते हैं, तो 100% करेक्ट है कि मेरे लड्डू गोपाल आपका दुख का समय होगा, आपके साथ हरदम खड़े मिलेंगे। और दुख के समय में सबसे पहले आपका लड्डू गोपाल, आपका ये कलजुग का दोस्त आए या ना आए, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल अवश्य ही आएंगे। अगर आपका कलजुग का दोस्त कोई भी है, तो आपका मदद कर रहा है, आपके सामने आपका दुख का घड़ी में खड़ा है, तो समझना चाहिए कि इस सांवरिया सेठ का ही कृपा है, करुणा है, दया है। लेकिन ईश्वर तो मेरे सांवरिया सेठ करुणा सिंधु है। एक करुणा सिंधु किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को भेज देते हैं मदद करने के लिए, कि उनका भक्त का कभी आँच ना आए और कभी निराश ना हो। इसीलिए किसी न किसी रूप में वो खुद तो आकर के खड़ा नहीं होते हैं, लेकिन अपना जो उनकी प्रति छाया है, किसी न किसी रूप में आपका माध्यम बन करके मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में। तो मेरे सांवरिया सेठ का आज बर्थडे है। जैसे आप अपने पति को बर्थडे देते हैं, भाई लोग अपने पत्नी को बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, पति का जब बर्थडे आता है तो बहनें गिफ्ट देती है, अपने बेटे को गिफ्ट देती है, अपने बेटे के लिए जितना उमंग रखती है, अपने पति के लिए, पति के बर्थडे पर जितना उमंग रखती है, अपने शादी के सालगिरह पर जितना उमंग रखती है बहनें, उसी तरह अपने सांवरिया सेठ का बर्थडे पर उतना ही उमंग रखना चाहिए, उतना ही तैयार करना चाहिए, उससे कहीं बढ़ कर के करना चाहिए। कि ये जो सांवरिया सेठ है, इसे जन्मों जन्म का रिश्ता इनसे रहता है। एक कलजुग का रिश्ता इतना ही तक रहता है, जितना तक सांस है उतना ही तक रिश्ता रहता है। और उसके बाद मेरे सांवरिया सेठ का जो रिश्ता है, सो जन्मों जन्म का रिश्ता रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने सांवरिया से रिश्ता लगाएं और रिश्ता को निभाएं। तो दोस्तों, एक मैं वीडियो छठियारी का भी दूंगी कि किस तरह से अपने लड्डू गोपाल को छठियारी मनाना है। तो दोस्तों, छठियारी के दौरान आज बर्थडे हो जाए, उसके बाद आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल 6 दिन तक के लिए झूला में रहते हैं। बर्थडे होने के बाद 12 बजे के बाद इनको झूला में रखा जाता है। उसके बाद इनको 6 दिन तक इनको स्नान नहीं कराया जाता। आप झूला में सुबह शाम इनको झुलाएं, उसके बाद इनको आसन पर सुला दें, लेकिन इनको स्नान नहीं कराएं। इसी वस्त्र को 6 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद फिर उस दिन पंचामृत से स्नान कराकर फिर नए पोशाक अपने लड्डू गोपाल को पहनाएं। उस दिन काजल अवश्य ही लगाएं। काजल आपके घर में बहन बेटियां है, तो उनसे ही काजल अपने लड्डू गोपाल के लिए काजल बनवाएं। काजल बनवा करके लड्डू गोपाल के आँख में, अपने बहन बेटिया से ही लड्डू गोपाल के आँख में काजल लगवाएं। और जो बहन बेटियां हैं उनको अवश्य ही कोई ना कोई छोटा या बड़ा जितना संभव हो सके उनको गिफ्ट अवश्य देना चाहिए। इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करें उस दिन। और 6 दिन छठी के दौरान दोस्तों, शाम के समय अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा जरूर ही रिझाने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा भजन सुनाना चाहिए, थोड़ा सा आरती उतारना चाहिए, बहुत प्रेम से लाड़ लगाना चाहिए, इनको भोग लगाना चाहिए। क्योंकि छठी का जो 6 दिन होता है, उसमें मेरे लड्डू गोपाल जी भक्त के यहाँ ही रहते हैं। वैसे तो मेरे लड्डू गोपाल जी
जिनका विग्रह, मेरे लड्डू गोपाल का जो विग्रह है, जो किसी भक्त के यहाँ होगा और इतने लाड़ लगा करके पूजा करेगा, उनका बर्थडे मनाएगा, उनको श्रृंगार करेगा, उसके यहाँ से लड्डू गोपाल कभी नहीं जाते हैं। क्योंकि रिश्ता निभाना सीखना है तो मेरे लड्डू गोपाल से सीखे। सुदामा का रिश्ता, द्वारपति का रिश्ता, कई रिश्ते हैं जो कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे से मनाए हैं। उसके बाद भजन के माध्यम से हम लोग लड्डू गोपाल को मनाए। लड्डू गोपाल की यहाँ पर श्रृंगार हो गई। अब इन बच्चे का भोग लगा है दोस्तों। उसके बाद में भजन के माध्यम से लड्डू गोपाल को तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार